एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में तात्सुया और मियुकी को दिखाया जाता है। वे लोग अपने आंट मित्सुबा माया के पास आए होते हैं। आंट बताती है कि उसने उन लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि योकोहामा पर जो इंसिडेंट हुआ था वह उस पर बात करना चाहती है। माया कहती है इंटरनेशनल मैजिक एसोसिएशन के अनुसार जो धमाका वहाँ पर हुआ था वह रेडियो एक्टिव वेपन से नहीं किया गया था। फिर वह एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहती है इत्सुबा ने नेवी ज्वाइन किया है सासेबो में। सासेबो एक जगह का नाम है। वहीं मियुकी कहती है क्या वह स्ट्रेटेजिक क्लास मैजिक को संभाल पाएगी। तब माया बताती है कौन जानता है और कहती है यह अधूरा इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मेरे पास एक पक्की खबर आई है, वो भी डॉक्टर बेजो से, कि स्ट्रेटेजिक क्लास के जादूगर इस जगह पर पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम थोड़ा अजीब है तो आप लोग देख लो, मैंने लिख दिया है। और वे लोग मिलिट्री के सामान देख रहे हैं। तो इस सिलसिले में माया चाहती है कि कुछ दिनों के भीतर एक एशियन गठबंधन बनाना चाहिए जिससे कि 3 साल पहले जो नाराज़गी पैदा हुई थी उसका अंत हो सके। यह बात रखते हुए माया मियुकी से कहती है मैं बस तुमसे यही बात करना चाहती थी, अब तुम जा सकती हो। लेकिन वह तात्सुया को कुछ देर और अपने साथ रखती है। अगले सीन में हमें स्टूडेंट काउंसिल को दिखाया जाता है। तात्सुया आजुसा को बताता है कि पार्लियामेंट का एक आदमी जिसका नाम कांडा है वह इस ट्यूसडे आने वाला है और वह हम स्टूडेंट्स के बीच कुछ नफरत फैलाने वाला है। तब आजुसा कहती है यह तो एक इमरजेंसी है। उसी वक्त इशोरी कहता है तो तात्सुया तुम्हारा प्लान क्या है, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, इसका मतलब तुमने कुछ प्लान बनाया होगा। तात्सुया हाँ कहता है और अपना प्लान बताता है। वह ग्रेविटी कंट्रोल वाला एक्सपेरिमेंट करेगा जब वे लोग आएंगे। असल में वे लोग चाहते हैं कि जितने भी जादूगर हैं वो सब मिलिट्री ज्वाइन करें क्योंकि उन्हें लगता है कि मिलिट्री ही देश का फ्यूचर है। तो तात्सुया उन्हें यह दिखाना चाहता है कि मॉडर्न जादूगर भी बहुत यूज़फुल है आज के समय में। यह सब समझते हुए आजुसा तात्सुया से कहती है सुजुने भी पिछले साल कुछ इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट की थी। फिर तात्सुया बताता है ये आइडिया पूरा सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, और कहता है इस एक्सपेरिमेंट में हाईली स्किल्ड जादूगरों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे जादूगर हैं जो कि इसे कई हद तक संभाल सकते हैं। इसके बाद आजुसा बताती है अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम किसी भी समय एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं बिना मौसम में छेड़छाड़ किए। वहीं ईश्वरी भी मान जाता है इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने के लिए और कहता है एक इंजीनियर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसमें अपना योगदान दूँ। कुछ समय बाद तात्सुया सभी के सामने आता है और उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। वह बताता है कि उसे स्कूल की तरफ से अप्रूवल मिल गया है वह ग्रेविटी वाला एक्सपेरिमेंट करने का और इसका इंचार्ज ये व्यक्ति बनेगा। इसका नाम डॉक्टर सुजुरा है। डॉक्टर तात्सुया से पूछता है तुमने उस प्लान को कितने लोगों में बांटा है। तात्सुया बताता है गामा रे को होनोका कंट्रोल करेगी, कॉलम फोर्स को इशोरी कंट्रोल करेगा, न्यूट्रॉन बैरियर को मिनामी कंट्रोल करेगी और फोर्थ फेज को इजुमी और काजुमी कंट्रोल करेगी। वहीं ग्रेविटी को मियुकी कंट्रोल करेगी। यह प्लान देखकर डॉक्टर कहता है तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन मैंने कभी भी मिनामी का नाम नहीं सुना है। तब तात्सुया बताता है वह उसकी कज़न है और वह फर्स्ट ईयर में है। इसके बाद तात्सुया सभी से कहता है टेक्निकली देखा जाए तो इस एक्सपेरिमेंट में अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर हम सभी एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करेंगे तो हम ज़रूर इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो पाएंगे और मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है। ताकुमा और उसके डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारा हाई स्कूल कैसा चल रहा है, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो। बदले में ताकुमा गुस्से में कहता है 1 साल भी अच्छा से नहीं हुआ है और सगुसा फैमिली हमें नीचा दिखा रहे हैं। ताकुमा का कहने का मतलब यह होता है कि सगुसा फैमिली उसकी जगह लूट लेगा 10 मास्टर क्लैन में से और उनके फैमिली को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। तब उसके डैड बताते हैं सगुसा फैमिली 10 मास्टर क्लैन्स के हेड है और उसके अनुसार सभी सिपाही काम करते हैं। यह सुनकर ताकुमा कहता है क्योंकि उन लोगों ने 3rd और 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिजल्ट चुराया था। ताकुमा के डैड उसे समझा नहीं पा रहे होते हैं तो वे थक हार कर अपना टॉपिक चेंज करते हैं और बताते हैं अपोजिशन पार्टी का मेंबर जिसका नाम कांडा है वह फर्स्ट हाई स्कूल विजिट करने वाला है, साथ ही वह अपने रिपोर्टर्स को भी लाएगा। ताकुमा पूछता है उसके आने का रीज़न क्या है। डैड बताते हैं वे लोग इसलिए आ रहे हैं ताकि वे देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती मैजिक कराया जा रहा है या नहीं, और वे ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर ताकुमा कहता है ये सब बकवास है, वह केवल अपना फ़ायदा देख रहा है। डैड बताते हैं वह उसके फीलिंग्स समझ सकते हैं लेकिन वे लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह एक डाइट मेंबर है और मैं चाहता हूं कि तुम कोई भी मुसीबत ना लाओ। ताकुमा बताता है
वह उसके जैसा नहीं है, वह बिना सोचे समझे कोई फाइट नहीं करता है, वह कोई बच्चा नहीं है। तब डैड कहते हैं, अगर फाइट के लिए उन्होंने उकसाया तो? ताकुमा कहता है, वह इतनी आसानी से उसके बातों पर नहीं आने वाला। अंत में डैड बताते हैं, ये सारा चीज़ साकुसा फैमिली हैंडल करेगी। और इसका नाम सुनकर ताकुमा को गुस्सा आता है। वहीं उसके डैड चाहते हैं कि वह कुछ भी अनाप शनाप ना बोले उनके सामने और इस मैटर से दूर ही रहे। ताकुमा ना चाहते हुए भी अपने डैड का बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में कांडा आता है और अपने साथ रिपोर्टर्स को भी लाता है। वहीं उस आदमी को दिखाया जाता है। असल में ये इस स्कूल का प्रिंसिपल है और इसका नाम मोमोयामा है। मोमोयामा कांडा से कहता है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कांडा बताता है कि उसने कुछ अफवाह सुनी है इस हाई स्कूल के बारे में, और वह अफवाह ये है कि वे लोग स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें ज़बरदस्ती मिलिट्री में डाल रहे हैं। यह सुनकर मोमोयामा कहता है, ये सब बकवास है। तब कांडा कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि क्लास में आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है और उसी के अनुसार मैं रिपोर्टर्स को बताऊँगा। फिर सभी लोग स्कूल के ग्राउंड पर जाते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है। तात्सुया और उसका टीम सेटअप करने लगते हैं। वहीं ताकुमा दूर से देख रहा होता है, जैसा कि उसके पिता ने कहा था कि इस मैटर से दूर रहना। फिर वहाँ पर कांडा और सभी रिपोर्टर्स आते हैं। तब डॉक्टर वाइस प्रिंसिपल से पूछते हैं, ये लोग कौन है? वह बताते हैं, ये कांडा है और ये आज का क्लास देखने के लिए आए हैं। कांडा कहता है, मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वह एग्जैक्टली क्या है। तब डॉक्टर कहता है, देखो ना तो किसने मना किया है। यह सुनकर कांडा को थोड़ा बुरा लगता है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कहता है, तुम्हारे स्टूडेंट्स स्कूल आवर में अनऑफिशियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर बताता है, वह उनका प्रैक्टिकल है। वहीं दूसरा रिपोर्टर पूछता है, क्या इस एक्सपेरिमेंट से वेपन बनाया जा सकता है? डॉक्टर बताता है, हम एक ग्रेविटी टाइप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और तात्सुया को लीड संभालने को कहता है। तात्सुया उस एक्सपेरिमेंट को शुरू करता है। पहले वह मियुकी से ग्रेविटी शुरू करवाता है, वहीं इन दोनों बहनों से फोर्थ फेज शुरू करवाता है, वहीं मिनामी से न्यूट्रॉन बैरियर लगवाता है और होनोका से गामा रे कंट्रोल करवाता है। तभी अचानक वहाँ पर सायरन बजता है और तात्सुया सभी को ऑर्डर्स देता है और सीक्वेंस वाइज कंट्रोल को डिसेबल करने को कहता है। धीरे धीरे सभी लोग अपना कंट्रोल उस पर से हटाने लगते हैं। वहीं इस व्यक्ति के पास सारा एनालिटिक्स होता है। वह बताता है, उस गैस के अंदर वाटर वेपर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो तात्सुया उसमें पानी ऐड करने को कहता है। इसके बाद सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तब तात्सुया आजुसा की तरफ माइक बढ़ाते हुए इशारा करता है कि वह सभी को बता दे हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में। आजुसा माइक पर अनाउंस करती है, हमारा ग्रेविटी वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वहीं कैनेडा के रिपोर्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वे लोग डॉक्टर से पूछते हैं, अभी यहाँ पर क्या हुआ? डॉक्टर बताता है, यहाँ पर अभी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है रिसर्च सेंटर्स में मैजिक की मदद से। लेकिन यह बात भी उन्हें समझ में नहीं आती है और उन्हें लगता है कि डॉक्टर अपने स्टूडेंट से एक्सप्लोजन टाइप मैजिक करा रहे हैं। तब डॉक्टर उन्हें पूरा डिटेल में समझाते हैं, जो कुछ भी तुमने अभी देखा उस चीज़ से एक्सप्लोजन का कोई लेना देना नहीं है और उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। असल में यह एक्सपेरिमेंट एनर्जी पैदा करने के लिए किया गया है, जो कि सेफ़ है। और अंत में कांडा से पूछता है, आपको हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? कांडा ना चाहते हुए भी डॉक्टर की तारीफ़ करता है और कहता है, इतना प्रीशियस एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए धन्यवाद, और कांडा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर से कहता है, शायद आपने कांडा को शर्मिंदा साबित कर दिया। तब डॉक्टर बताते हैं, असल में कांडा मेरे स्टूडेंट्स के पीछे बहुत दिनों से हाथ धोकर पड़ा था और यह मुझसे देखा नहीं गया। और बताते हैं, आज के एक्सपेरिमेंट की तैयारी बहुत दिनों से किया जा रहा था और इसमें स्टूडेंट्स की बहुत मेहनत लगी थी। वहीं उधर ये बंदा तात्सुया और उसके टीम की फ़ोटो खींचता है। सीन चेंज होता है। तात्सुया अपने रूम में होता है और वह लीना का भेजा हुआ वीडियो देख रहा होता है। असल में तात्सुया का आज बर्थडे है और इस अवसर पर लीना ने एक बर्थडे विशिंग वीडियो बनाकर तात्सुया को भेजा होता है। तभी तात्सुया के डोर पर एक नॉक होता है और तात्सुया के पूछने पर पता चलता है कि दरवाजे पर मियुकी है। जब तात्सुया दरवाज़ा खोलता है तब वह देखता है कि मियुकी ने नए कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में एक ड्रिंक है, साथ ही उसके पास 2 गिलास है। फिर मियुकी तात्सुया से पूछती है, क्या मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ, सिर्फ तुम और मैं? तात्सुया उसे अपने साथ अंदर बैठाता है
और दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बदले में तात्सुया मियुकी को थैंक यू बोलता है। अगले सीन में योत्सुबा माया न्यूज़ देख रही होती है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि हाई स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वह सक्सेसफुल रहा। सीन चेंज होता है। तात्सुया और माया साथ में होते हैं। माया बताती है 3 साल बीत गए उसे मिले हुए, इसलिए वह तात्सुया से मिलने आ गई। बदले में तात्सुया उससे पूछता है, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हो। वह बताती है कि तात्सुया ने बहुत इम्प्रेसिव वाला काम किया है। असल में वह उस एक्सपेरिमेंट वाला बात कह रही होती है। फिर कहती है, जो कुछ भी तुमने किया वह योत्सुबा फैमिली के लिए अजीब है। तात्सुया पूछता है, क्या मैंने कोई गलती की है। माया बताती है, अमेरिका की नज़र में तुम और मियुकी आ गए हो। अगर वे चाहे तो अपने पावर से तुम्हें हटा सकते हैं। तात्सुया कहता है, मैं समझ गया, वे लोग हमारे पीछे हथियारे को भी भेज सकते हैं। यह सुनकर माया तात्सुया से कहती है, तुम एकेडमी छोड़ दो। तात्सुया पूछता है, उसके बाद क्या। माया बताती है, तात्सुया यहीं पर रहेगा मेरे साथ और वह उसके बदले किसी और को भेजेगी मियुकी के पास एज ए गार्जियन। लेकिन तात्सुया उसकी बात नहीं मानता है और कहता है वह केवल मियुकी के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। यह सुनकर माया उस पर मेंटली अटैक करती है, लेकिन तात्सुया अपने बचाव कर लेता है और माया से कहता है, आपको थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। माया कहती है, भला तुम इसका तोड़ कैसे ना निकाल पाते, तुम मेरे भतीजे जो हो। लास्ट में ये सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि योत्सुबा माया के मिलने के बाद तात्सुया ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।